Good evening, students. Welcome to Knowledge Nest classes. Today we are here with a important topic of class 10 board science, that is human eye and colorful world. And in this lecture we will cover human eye. We will study about human eye in details. So हम यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल चीजें को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन आईज का. आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज गिफ्टेड टू अस बाय गॉड, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, सच एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे लोग ब्यूटीफुल सा पेंटिंग को देख रहे हैं. देन आप लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी आप लोग अपने आईज के हेल्प से ही देख पा रहे हैं. ब्यूटीफुल सीनरीज हो गए या फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स, जो हम लोग घूमने जाते थे तो हम लोग एंजॉय करते हैं डिफरेंट लैंडस्केप्स. और नाइट के टाइम पे जो हम लोग ब्यूटीफुल नाइट स्काई जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर आई. सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी कि हमारा ह्यूमन आई फंक्शन कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है. तो हमारा ह्यूमन आई जो है वो बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करता है. जैसे कैमरे में लेंस होते हैं उसी तरीके से हमारे ह्यूमन आई में भी एक लेंस है विच इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होता है. लाइट रे जब भी हमारे आंखों में गिरता है तो, और वो रिफ्रैक्शन के कारण हमारा आई इमेज फॉर्मेशन होता है इन द स्क्रीन विच इज नोन एज रेटिना. हमारा जो ह्यूमन आई है इट इज इन स्फेरिकल शेप which is approximately of about 2.3 centimeter. See, this is a picture of a normal eye, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ which is it is in spherical shape of about 2.3 centimeter and it is based on the principle of refraction of light. और मैंने बताया कि it acts like a camera. Then next, how does our eye help us to see? हमारा eye कैसे हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है. एक्चुअली में क्या होता है, ये यहाँ से लाइट रे एंटर करेगा. दिस यू कैन सी इज द क्रिस्टलाइन लेंस. जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ से लाइट रे फोकस करेगा. यहाँ पे जो येलो कलर का आप लोगों को दिख रहा है वो एक स्क्रीन है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है. Now let us discuss one by one what are the different parts of eyes and their structure and function. सबसे पहला पार्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है that is cornea. Cornea क्या है, वो outer most part होता है हमारे आई का. ठीक है, it is the outer most part which is transparent. ठीक है, और यहाँ से सारे जो रे ऑफ लाइट जो भी हमारे आंखों में एंटर कर रहा है वो कॉर्निया से होते हुए हमारे आंख में एंटर करेगा. और कॉर्निया का मेन फंक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है. लाइट जो एंटर कर रहा है हमारे आंखों में उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया में हो रहा है. नेक्स्ट इज आइरिस. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये जो कलर्ड ये है वो हमारा आइरिस होता है. इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम. आइरिस क्या होता है हमारे आंखों में, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस. डिफरेंट डिफरेंट आई का जो कलर होता है वो आइरिस के ही कारण होता है. एंड इसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन क्या है कि ये जो हमारे प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है. सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज आइरिस. नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट पीपल्स जिनका कि आई का कलर जो है वो अलग अलग है. अभी मैंने बताया वो किसके कारण होता है, कलर ऑफ आइरिस के कारण. तो आइरिस में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन जिसके कारण ये डिफरेंट कलर्स हमारे आंखों का हो जाता है. और एक फंक्शन मैंने आइरिस का बताया है कि ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. यहाँ पे दिख रहा है दो फोटो लगाया हुआ है, एक है डे एक है नाइट का. डे में आप देख सकते हैं कि जो ये प्यूपिल का साइज है वो छोटा है और यही प्यूपिल का साइज नाइट के टाइम पे आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है. तो ये जो प्यूपिल का साइज को रेगुलेट करने का काम कर रहा है आपका आइरिस. आफ्टर आइरिस जो हमें पढ़ना है दैट इज प्यूपिल. ये ब्लैक कलर का जो होल नजर आ रहा है हमारे आंखों में, जो ये ब्लैक होल होता है, दिस पार्ट इज नोन एज प्यूपिल. यहाँ से लाइट एंटर करता है. ठीक है,
अब प्यूपिल का मेन फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल का फंक्शन है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज। क्या होता है, जब हम एकदम ब्राइट सनलाइट में बाहर निकले हैं, कड़ी धूप है, और अब जब हम बाहर निकलते हैं तो इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे आंखों में लाइट पड़ता है जो कि हमारे आंखों के लिए ज़रूरत नहीं है, उतना लाइट हमें नहीं चाहिए। तो हमें उतना अमाउंट ऑफ लाइट नहीं चाहिए, जिसके कारण प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि जितना हमें लाइट चाहिए उतना हमारे आंखों तक पहुंच सके। ठीक है, और वही रात के समय में या फिर एक अंधेरी रूम में आप एंटर करते हो तो अब वहां पे बहुत कम लाइट है, ठीक है, विच इज नॉट सफिशियंट। तो हमारा प्यूपिल क्या करता है, अपने साइज को बड़ा कर लेता है जिससे कि ज्यादा लाइट हमारे आंखों में पहुंच सके। तो प्यूपिल का जो साइज बड़ा छोटा हो रहा है, उसी के कारण जो हमारे आंखों में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे एनिमेशन में आप देख सकते हैं प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा हो रहा है। जब जितना लाइट हमें जरूरत होता है प्यूपिल अपने साइज को उसी हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। देन आफ्टर प्यूपिल नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस। हमने बोला था कि कैमरा की तरह ही हमारा आंख काम करता है और कैमरे में भी लेंस होता है, वैसे ही हमारे आंखों में भी लेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होगा कि जो लाइट रे फॉल कर रहा है वो आपको फोकस करके रेटिना पे इमेज बनाएगा। ठीक है, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो लाइट रेज आ रहा है ये आपका लेंस से रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, कन्वर्ज करके फाइनली रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। देन आफ्टर आइलेंस, आइलेंस को अपने जगह पे होल्ड करने का काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीलियरी मसल्स। ठीक है, आइलेंस को पकड़ के रखने का काम किया जाता है, हम हमारे मसल्स, यहाँ पे जो मस्कुलर मसल्स दिख रहा है ये काम करता है आइलेंस को पकड़ के रखने का। दूसरा जो चीज है यहाँ पे देखिए, डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नीड हाई कन्वर्जिंग पावर, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड्स लो कन्वर्जिंग पावर। देखिए, हम लोग जब आंखों से देख रहे हैं तो हमें दूर की चीजों को भी फोकस करना रहता है और पास की चीजों को भी फोकस करना रहता है। जब कोई दूर की चीज को फोकस कर रहे हैं तो वहां से जो रेज आ रहे हैं दे आर पैरेलल। ठीक है, तो जब कोई दूर से पैरेलल रेज आ रहे हैं तो उसको लो कन्वर्जिंग पावर चाहिए होता है, और जो पास की चीजें जो है वहां से ऑलरेडी रे जो है वो आपका डाइवर्जिंग रेज आ रहा है तो उसके लिए हमें हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए होता है। तो ये जो पावर हमारे आंखों का चेंज करना पड़ रहा है ताकि हमें डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस कर सके, वो काम करता है हमारा सीलियरी मसल्स। अब यहाँ देखिए, ये फिगर में देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पास में रखा हुआ है। ठीक है, यहां से जो रेज निकल रहा है, सी दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, अब ये डाइवर्जिंग रेज को हमें यहाँ पे फोकस करने के लिए इसका हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए। हाई कन्वर्जिंग पावर के लिए आई लेंस जो है वो छोटा हो गया है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ भी कम हो जाएगा, और यही जब हम लोग डिस्टेंस से, कोई दूर से जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, पैरेलल रेज आएगा दूर से, अब इसको कन्वर्ज करने के लिए दीज आर पैरेलल रेज, तो इसको हमें फोकस करने के लिए लो कन्वर्जिंग पावर चाहिए। लो कन्वर्जिंग पावर के लिए हमें फोकल लेंथ बढ़ाना है, तो यहाँ पे आई लेंस का शेप देख सकते हैं फ्लैटेंड हो गया है। फ्लैटेंड होने के कारण फोकल लेंथ बढ़ गया है, और ये करने का काम आपका करता है सीलियरी मसल्स। देन नेक्स्ट, सीलियरी मसल्स यहाँ पे लिखा हुआ, द मसल्स विच होल्ड द आई लेंस इन इट्स पोजीशन आर नोन एज सीलियरी मसल्स। मैंने अभी बताया कि लेंस को अपने पोजीशन पे होल्ड करने का काम करती है क्या, सीलियरी मसल्स। देन इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द शेप ऑफ द आई लेंस, दिस हेल्प अस टू फोकस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या करता है कि शेप को चेंज करके ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में हेल्प करता है हमारा आई लेंस। और हमें कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हमारे आंखों के पास रख दिया जाएगा तो हम कोई भी चीज़ को ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मल आई का जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जहां तक कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को और पास अपने आंखों के ले आओगे तो आंखों में आपकी स्ट्रेन पड़ने लगेंगी और विजन भी आपको ब्लरी हो जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा। और उसी तरीके से कितनी दूर हम लोग देख सकते हैं, फार पॉइंट, ठीक है, कितनी दूर डिस्टेंस तक हम लोग देख पाते हैं, वो हमारा इंफिनिटी होता है। देन नेक्स्ट इज रेटिना। अभी मैंने बताया था
कि हमारे आंखों में एक स्क्रीन होता है जिसपे कि इमेज फॉर्मेशन होता है। रेटिना इज नथिंग बट दैट स्क्रीन। ये आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, दिस इज रेटिना। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये जब लाइट रे उस पर फॉल करता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो लाइट सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपका ऑप्टिकल नर्व से होते हुए फिर आपको ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका आई हो गया, यहाँ पे जो लेंस है ये रेटिना हो गया, सॉरी ये जो रेटिना हो गया, रेटिना में मैंने कहा दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगे, ठीक है। वन इज कॉन्स एंड अनदर वन इज रॉड्स। यहाँ पे आपको देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका कॉन्स और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख सकता है आपको। ये हो गया, ये रॉड के शेप में जो है ना, ये हो गया आपका कॉन्स और दूसरा ये जो रॉड्स है, ठीक। सो कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स आपके ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो आपको ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं देखने में, ठीक है। और सॉरी, कोन्स जो होते हैं आपको वो कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं और रॉड्स जो होते हैं वो आपके डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी जो अंधेरे में देखने में जो हेल्प करता है दे आर आपका रॉड्स। और जो आपके कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो आपके डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, दे आर कॉन्स। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स वो नर्व्स है जो कि रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल से मिला हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फाइनली ब्रेन में जाके हमारा जो इमेज है वो इंटरप्रेट हो जाता है और फाइनली हमें इमेज दिखता है, किसी भी चीज का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। सो नाउ क्विकली रिवाइज कि हमने इस पूरे मॉड्यूल में क्या क्या देखा है। ह्यूमन आई यहाँ पे दिख रहा है, ह्यूमन आई का डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले जो ये ट्रांसपेरेंट आपको मटेरियल दिख रहा है, सॉरी ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन दिख रहा है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पोर्शन, वो है आपका आउटर मोस्ट जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आपका दिख रहा है वो आपका है दिस पोर्शन, जो ये पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉर्निया, ठीक है। देन आपका देखिए ये जो पार्ट है जो ये वाटरी दिख रहा है, दिस पोर्शन इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये आपका वाटरी होता है जो कि हमारे आंखों को मॉइस्चर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन दिस पोर्शन, ये जो कलर पोर्शन है ये है आपका आइरिस, ठीक है। और ये इसमें जो होल नजर आ रहा है ये होल है आपका प्यूपिल। उसके बाद आपका ये कॉन्वेक्स शेप का ये है हमारा आई लेंस, ठीक है। देन ये जो आई लेंस के बाद जो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन फिल होता है आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर हमारे आई को शेप देने में आपने जो हमारा आई का शेप है स्फेरिकल शेप उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा विट्रस ह्यूमर। देन ये येलो कलर का पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका रेटिना है जहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है दीज आर ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक कैरी करता है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे कि रेटिना आपका नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां पे रेटिना नहीं है, तो यहाँ पे रेटिना नहीं है तो यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए इस स्पॉट को हमारा बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जहां पे कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और हमारे जो ऑफलाइन लेक्चर्स है वो भी चल रहे हैं, तो एनीवन इंटरेस्टेड कि हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको एड्रेस और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।